नमस्कार, खंबागणी केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान बुलेटिन। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ओसाका में प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा, पधारो हमारे देश, राजस्थान टूरिज्म की पवेलियन बनी आकर्षण का केंद्र। इकोलॉजिकल जोन में 2 अवैध दुकानों को किया ध्वस्त। बाराटू से 2 बार विधायक रहे पानाचंद मेघवाल को कांग्रेस से फिर मिला टिकट। बूढ़ादीह थाना पुलिस ने शांति भंग व उत्पाद मचाने वालों को किया गिरफ्तार। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। जयपुर जापान के ओसाका शहर में जापान टूरिज्म एक्सपो के पहले दिन राजस्थान टूरिज्म के पवेलियन ने जापानी व अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन बिरादरी का दिल जीत लिया। राजस्थान पर्यटन के प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़, संयुक्त निदेशक सुमिता सरोज और उप निदेशक दिलीप सिंह राठौड़ जापान के ओसाका पहुंच गए। यहां का राजस्थान पवेलियन जापानी और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रतिनिधियों को खूब आकर्षित कर रहा है। गायत्री राठौड़ ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन जगत को राजस्थान आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि पधारो हमारे देश सिर्फ एक स्लोगन नहीं, ये राजस्थान की संस्कृति है। जयपुर से केपी न्यूज के संवाददाता अकरम खान की रिपोर्ट। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन 10A इकोलॉजिकल जोन कुंडा नटाटा रोड पर निर्माणाधीन 02 अवैध दुकानों को प्रारंभिक स्तर पर ही पूर्णतः ध्वस्त किया गया। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन धर्मेंद्र कुमार यादव ने बताया कि जोन 10A के क्षेत्राधिकार इकोलॉजिकल जोन में अवस्थित कुंडा नटाटा रोड पर ही रोड सीमा में निर्माणाधीन 2 अवैध दुकानों का निर्माण कर रास्ता अवरुद्ध कर रखा था, जिससे स्थानीय लोगों आमजन को रास्ते को लेकर भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। जिसकी सूचना प्राप्त होने पर आज दिनांक 26 अक्टूबर 2023 को रोड सीमा पर किए गए अवैध निर्माण अतिक्रमण को जोन 10A के राजस्व का तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई। उक्त कार्यवाही उप नियंत्रक प्रवर्तन चतुर्थ प्रवर्तन अधिकारी जोन 10A तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड और जोन में पदस्थापित राजस्व तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा संपादित की। जयपुर से केपी न्यूज के संवाददाता अकरम खान की रिपोर्ट। बारां, डूंगरपुर, नागौर आदि जिलों के कई अधिकारियों से लाखों रुपए की अवैध वसूली करने के 2 आरोपियों को कोटा एंटी करप्शन ब्यूरो ने डिटेन किया। एसीबी के नाम पर नकली लेटर पैड, फर्जी रसीद देकर करते थे ये ठगी। आरोपी वैभव अग्रवाल निवासी झालावाड़ व देवेंद्र राठौड़ निवासी कोटा को गिरफ्तार किया गया। विजय स्वर्णकार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी कोटा के नेतृत्व में कार्रवाई की। केपी न्यूज के लिए संवाददाता ब्रजेश यादव की। कांग्रेस ने मेघवाल पर चौथी बार भरोसा जताया है। कांग्रेस जनों ने प्रताप चौराहे पर जमकर आतिशबाजी की, मिठाई भी बांटी। कांग्रेस ने अंता और बाराटू 2 स्थान व भाजपा ने छबड़ा 1 स्थान से प्रत्याशी घोषित किया। कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं। कांग्रेस और बीजेपी बारी बारी से अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर। ऐसे में बाराटू विधानसभा से 2 बार विधायक रहे कांग्रेस के पानाचंद मेघवाल पर चौथी बार कांग्रेस ने भरोसा जताया है। पानाचंद मेघवाल को गुरुवार शाम को टिकट मिलने की घोषणा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रताप चौराहे पर एकत्रित होकर जमकर आतिशबाजी की और मिठाई बांटकर खुशी मनाई। कांग्रेस युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष शरद शर्मा ने बताया कि बाराटू से विधायक पानाचंद मेघवाल पर फिर से कांग्रेस ने विश्वास जताते हुए टिकट दिया है, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। उन्हें विश्वास है कि इस बार पानाचंद मेघवाल और भी अधिक वोटों से जीत हासिल करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस ने 12 जिले की 4 में से 2 अंता और बाराटू व बीजेपी ने 1 छपड़ा से अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। वहीं अन्य पर भी इंतजार है। इसके साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं में भी चुनावी जुनून सर चढ़ने लगा है, जो अपने नेता की जमकर जय जयकार लगा रहे हैं। केपी न्यूज के लिए संवाददाता ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। किस मामले को लेकर पटाखे जलाए? आज हमारे लोकप्रिय विधायक और बाराटू के वर्तमान विधायक पानाचंद जी मेघवाल के ऊपर हमारे कांग्रेस पार्टी की आला कमान ने, हमारे नेताओं ने और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने विश्वास जताया। आज आला कमान ने उन्हें फिर से बाराटू से लड़ने की जिम्मेदारी दी है और हम सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से और बारा की जनता की ओर से पूर्ण विश्वास है इस बार और ज़्यादा वोटों से पानाचंद जी मेघवाल चुनाव जीत करके विधानसभा पहुंचेंगे और बारा के लिए काम करेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता पूरी दम के साथ उनके लिए काम करेंगे और उन्हें 100% चुनाव जीता कर विधानसभा पहुंचेंगे।
कोटा जिले की बूढ़ादीह थाना पुलिस ने गुरुवार को थाना क्षेत्र में उत्पाद मचाने व शांति भंग करने के मामले में 8 जनों को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी रामस्वरूप राठौड़ ने बताया कि आशाराम पुत्र भैरूलाल जाति मीना निवासी कोटड़ापुरा, दुर्गा शंकर पुत्र रामकिशन जाति माली निवासी टाकरवाड़ा, बालचंद पुत्र हीरालाल जाति गुर्जर निवासी टाकरवाड़ा, मनीष पुत्र रामप्रसाद जाति मीणा निवासी बगावदा, कुंज बिहारी पुत्र रामप्रसाद जाति मीना निवासी रतनपुरा, रामप्रसाद पुत्र केशरीलाल जाति बैरवा निवासी एबरा, कमल किशोर पुत्र बाबूलाल जाति मीणा निवासी निमोदा उजाड़, ललित पुत्र रामप्रसाद जाति मीना निवासी बगावदा को गिरफ्तार किया गया। इटावा से केपी न्यूज के संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। तेजस राजधानी ट्रेन से पकड़े गए 6 करोड़ के सोने और 26 लाख रुपए कैश की बरामदगी से जुड़ी खबर के मामले में मुंबई निवासी दिलीप भाई, राजस्थान के प्रीतेश और महाराष्ट्र के जितेंद्र भंवर को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल आयकर विभाग की टीमें तीनों से पूछताछ कर रही है। बैग में ज्वेलरी और बिस्किट के रूप में ले जा रहे थे सोना। निजामुद्दीन से तेजस राजधानी में रवाना हुए थे। तीनों संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर तीनों की चेकिंग के दौरान ये खुलासा हुआ। केपी न्यूज के लिए संवाददाता फरीद खान की रिपोर्ट। जयपुर विकास प्राधिकरण प्रवर्तन प्रकोष्ठ में अधिकारियों द्वारा जातिवाद किया जा रहा है। अटैचमेंट में सीआईडीसीबी का पूर्व वर्तमान मुख्य नियंत्रक जेडीए कर्मचारी जगदीश यादव, सीआईडीसीबी हेड कांस्टेबल रामोतार गुर्जर, उप नियंत्रक प्रवर्तन प्रकोष्ठ कई दलालों की है। इनके पास शिकायत लेकिन उन पर नहीं करते कार्रवाई। मुस्लिम समाज के व्यक्ति को तुरंत हटाया गया। आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण को नहीं है कोई खबर। सीआईडीसीबी के हेड कांस्टेबल रामोतार व जेडीए कर्मचारी कर रहे हैं अपनी मनमानी। जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रोजगार देने की बात कर रहे हैं, वहीं रोजगार जातिवाद का आधार पर न छीन ले। यही देखना होगा अब क्या होगा। केपी न्यूज के लिए संवाददाता अकरम खान की रिपोर्ट। पूज्य संतों की नगरी इटावा कस्बे में श्री आदर्श रामलीला संस्थान द्वारा आयोजित हो रही रामलीला महोत्सव में रावण के पुत्र अहिरावण व नारंतक तथा रावण वध की लीला का जोरदार मंचन हुआ, जिसको दर्शकों ने बहुत सराहा और प्रभु श्री राम अयोध्या पहुंचे और राज्याभिषेक हुआ। इस दौरान राम और अयोध्या वासियों का मिलन देखकर श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गई। व्यासपीठ आचार्य नवल किशोर शर्मा ने वैदिक मंत्रों से रामायण जी की पूजा अर्चना करवाकर रामलीला मंचन का शुभारंभ किया। लीला में आगे रावण अपने बेटे अहिरावण व नारंतक को युद्ध में भेजता है और दोनों का वध हो जाता है। फिर रावण अपने आप युद्ध की कमान संभालते हैं और श्री राम व रावण में भयंकर युद्ध होता है। अंत में रावण का वध हो जाता है। रावण के वध के साथ ही पंडाल जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। चारों तरफ खुशहाली छा जाती है। देवता पुष्प वर्षा करने लगते हैं। पुष्पक विमान से राम, लक्ष्मण और सीता जी जब अयोध्या पहुंचते हैं तो तीनों माताओं भरत जी, शत्रुघ्न जी तथा अयोध्या वासियों में राम, सीता और लक्ष्मण का मिलन देखकर दर्शक भावुक हो गए। कई की आंखों से अश्रु झलक पड़े तो वहीं राम के अयोध्या पहुंचने पर खुशियां मनाई गई।
मंगल गीत सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी गाया तो दर्शक भाव विभोर हो गए। गुरु वशिष्ठ बने पंडित ब्रजेश गौतम की आज्ञा पर विधि विधान से श्रीराम का राज्याभिषेक हुआ। श्रीराम दरबार की महाआरती की गई। अंत में सभी को प्रसाद वितरित किया गया। रामलीला मंचन का संचालन पंडित राकेश गौतम द्वारा किया गया। इस दौरान संस्थान संरक्षक चैन सुख मित्तल, अध्यक्ष कमल बंसल, महामंत्री पुष्पेंद्र सिंह, सांवला नागर, रतन जांगीड़, उपाध्यक्ष महावीर सुमन, मूलचंद मीणा, गिरधारी नागर, प्रेमशंकर नागर, प्रमोद कोठारी, जितेंद्र सनाढे, ओम प्रकाश नागर, देवेंद्र गौड़, हर्ष कोठारी, सुनील बड़ोलिया, लक्की गर्ग, लालाजी नागर, सुशील मीणा, चेतन बंसल, केशव गौतम, देवेंद्र सिंह, नरेंद्र नागर सहित कई कलाकार उपस्थित थे। इटावा से केपी न्यूज के लिए संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। इटावा में स्वच्छ स्वस्थ एवं समृद्ध समाज सेवा समिति के तत्वाधान में रक्तदान और निःशुल्क बहु चिकित्सा शिविर का आयोजन एचपी गैस और एचपी पेट्रोल पंप के सामने खातौली कस्बे में किया गया। समिति के सदस्य हितेश गोयल ने बताया कि स्वर्गीय श्रीमती नर्मदा देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय सेठ मदन मोहन गोयल की 22वीं पुण्यतिथि पर आयोजित जन कल्याण हेतु रक्तदान शिविर में 65 यूनिट रक्तदाताओं द्वारा रक्तदान किया गया, जिसमें समिति के अध्यक्ष कपिल शर्मा द्वारा 45वीं बार पत्नी पूर्णिमा कपिल शर्मा के साथ रक्तदान किया गया। निःशुल्क बहु चिकित्सा शिविर में डॉक्टर नवीन गोयल हड्डी रोग विशेषज्ञ द्वारा 425 रोगियों को डॉक्टर नेहा जैन नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा 522 रोगियों को डॉक्टर आर के सोनी नाक कान गला रोग विशेषज्ञ द्वारा 298 रोगियों को डॉक्टर मेधा गुप्ता दंत रोग विशेषज्ञ द्वारा 138 रोगियों को वैद्य अंजना शर्मा स्त्री एवं पंचकर्म रोग विशेषज्ञ द्वारा 311 रोगियों को डॉक्टर रघु मीणा सीनियर फिजिशियन द्वारा 418 रोगियों को वैद्य पंडित नित्यानंद शर्मा योग और आयुर्वेद विशेषज्ञ द्वारा 351 रोगियों को डॉक्टर आशीष शर्मा फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा 486 रोगियों को डाइटिशियन अनुष्का गोयल द्वारा 235 रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श दी गई, जिसमें मोतियाबिंद रोगियों को निःशुल्क ऑपरेशन के लिए कल अस्पताल ले जाया गया। समिति के संरक्षक टीकम गोयल के सहयोग से चिकित्सा शिविर में सभी रोगियों का निःशुल्क आयुर्वेदिक एलोपैथिक दवाइयां प्रदान की जाएगी। समिति के सदस्य नीरज गोयल, अंकुर गोयल और अध्यक्ष कपिल शर्मा द्वारा चिकित्सा सेवा देने वाले वैद्य डॉक्टर को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। शिविर में सभी धार्मिक सामाजिक संगठन और क्षेत्रवासियों का पूर्ण सहयोग रहा। इटावा से केपी न्यूज के लिए संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। कोटा में आरपीएफ ने गुरुवार रात राजधानी एक्सप्रेस हजरत निजामुद्दीन से मुंबई से जा रही 3 यात्रियों से 10 किलो 700 ग्राम गोल्ड पकड़ा। इसकी अनुमानित कीमत 6 करोड़ 61,59,000 बताई जा रही है। टीम 3 यात्रियों का दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से पीछा कर रही थी। कोटा आने पर पूछताछ की और बैग खंगाला तो भारी मात्रा में गोल्ड की ज्वेलरी और 26 लाख रुपए कैश मिला। मामला गुरुवार रात 10 बजे कोटा स्टेशन का है। देर रात तीनों यात्री मुंबई निवासी दिलीप भाई, राजस्थान निवासी प्रीतेश कुमार मुथा और महाराष्ट्र निवासी जितेंद्र भंवर से गोल्ड व कैश को लेकर पूछताछ की तो ये कोई जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद आयकर विभाग की टीम को इन्हें सौंप दिया गया। दावा किया जा रहा है कि कोटा मंडल स्टेशन पर आरपीएफ की ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। इटावा से केपी न्यूज के लिए संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ओसाका में प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा, पधारो हमारे देश, राजस्थान टूरिज्म की पवेलियन बनी आकर्षण का केंद्र। इकोलॉजिकल जोन में 2 अवैध दुकानों को किया ध्वस्त। बाराटू से 2 बार विधायक रहे पानाचंद मेघवाल को कांग्रेस से फिर मिला टिकट। बूढ़ादीह थाना पुलिस ने शांति भंग व उत्पाद मचाने वालों को किया गिरफ्तार। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।